एक कॉलेज में पत्रकारिता की क्लास चल रही थी। क्लासरूम में टीचर दाखिल होती हैं तो उनके हाथ में एक अखबार था। पहला पन्ना दिखाकर टीचर बच्चों से पूछती हैं कि बताइए इस पन्ने पर लीड खबर की फोटो इतनी बड़ी क्यों लगी है। एक समझदार बच्चा उठा और बोला, मैम जब फोटो अपने आप में खबर हो तो उसे स्पेस देना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाथ मिलाने वाली ये फोटो अपने आप में खबर थी। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 23 अक्टूबर को दोनों नेताओं के बीच पिछले 5 साल में पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। इस 50 मिनट की बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने पर जोर दिया गया और सबसे बड़ा मुद्दा था एलएसी के तनाव को खत्म करना। इसमें सफलता भी मिली। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि सेनाओं ने डी एस्केलेशन शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, जैसे पीएम मोदी और जिनपिंग के मुलाकात की जमीन कैसे तैयार हुई, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है और भरोसा बहाल कैसे होगा, ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी प्रदीप सागर की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने एक ट्वीट करके कहा, दोनों पक्षों को संचार और सहयोग को मजबूत करने, मतभेदों तथा असहमतियों को दुरुस्त करने और विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता की जरूरत है। 21 अक्टूबर को ऐलान हुआ कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपनी अपनी सेना की गश्त के मामले में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसे ऐसे देखा गया कि 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। इसे सफलता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो जैसी एलएसी की दूसरी जगहों पर दोनों तरफ की सेनाओं के मोर्चे से हटने और बफर जोन बनाए जाने से टकराव कम हो गया था। लेकिन दो विवादास्पद इलाकों देप्सांग मैदान और डेमचोंग में हजारों सैनिक आमने सामने डटे थे। लेकिन अब इन इलाकों में भी दोनों सेनाओं के बीच गश्त का अधिकार बहाल कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नई गश्त व्यवस्था और सैनिकों के मोर्चे से हटने की प्रक्रिया से हालात 2020 से पहले की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि उन्होंने आगाह करते हुए यह भी कहा कि मैं जल्दबाजी में किसी नतीजे की बात नहीं करूंगा। जयशंकर की तरह हर कोई यही मानता है कि जल्दबाजी में भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच भरोसा बहाली में किन बिंदुओं का रोल है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। भारत ने 21 अक्टूबर को घोषणा की कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपनी अपनी सेना की गश्त के मामले में चीन के साथ एक समझौता हुआ है। इसने पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट के दौरान 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बैठक की बुनियाद रख दी। इससे टकराव के दो बिंदुओं देप्सांग और डेमचोक में सैनिकों के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हुआ। माना जा रहा है कि रणनीतिक रूप से अहम 800 स्क्वायर किलोमीटर के देप्सांग मैदान के बॉटलनेक एरिया यानी एक संकरे से गलियारे में अब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की गश्ती में दखल नहीं देंगे। दोनों पक्ष गश्ती दल में सैनिकों की संख्या घटाएंगे और आपसी समन्वय बढ़ाएंगे ताकि झड़पें रोकी जा सकें। स्थानीय सैन्य कमांडरों की बैठक होगी और सेना को पीछे हटाने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों पक्ष जमीनी रूप से और ड्रोन सर्वे के जरिए इसकी पुष्टि करेंगे। इससे पहले हॉट स्प्रिंग, गलवान, गोगरा और पेंगोंग त्सो में दोनों तरफ सेनाएं पीछे हटी हैं और बफर जोन बनाए गए हैं। चीन के साथ अब तक कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 21 दौर और विदेश मंत्रालय के तहत परामर्श और समन्वय कार्य समूह के 31 दौर हो चुके हैं। भारत और चीन के बीच रिश्तों में सबसे बड़ी दरार जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद सामने आई थी। इसमें दोनों देशों के कई सैनिकों की मौत भी हुई थी। टकराव के 6 इलाके थे, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पेंगोंग त्सो, देप्सांग मैदान और डेमचोक। उस समय हॉट स्प्रिंग, गलवान, गोगरा और पेंगोंग त्सो में सेना पीछे हटी और दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर यानी कुल मिलाकर 3 किलोमीटर लंबे बफर जोन बनाए गए। इन बफर जोन में किसी भी पक्ष को गश्त करने की अनुमति नहीं होती है। अब जब देप्सांग और डेमचोक में भी सामान्य स्थिति लौट रही है तो सैन्य जानकारों का सवाल है कि क्या ऐसे बफर जोन में गश्त पर अस्थायी रोक हटा ली जाएगी और क्या भारतीय सेना पेंगोंग के फिंगर 8 तक गश्त कर सकेगी। 2020 से पहले भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट स्थित अपने बेस से सैनिकों को फिंगर 8 तक गश्त के लिए भेजती थी। सवाल यह भी है कि दोनों ओर तैनात सैन्य हथियारों और असलहों को मोर्चे से किस सीमा तक हटाया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं, ऐसा तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे को देख और आश्वस्त कर सकेंगे कि हम बनाए गए बफर जोन का अतिक्रमण नहीं कर रहे।
खास बात यह भी है कि चीन की पीएलए ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के 2 इलाकों तवांग के उत्तर पूर्व में यांगत्से और सुबनगिरी नदी के किनारे एक घाटी में गश्त के अधिकार मांगे हैं जो भारतीय नियंत्रण में है। यांगत्से में अक्टूबर 2022 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्या पूर्वी लद्दाख में गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी है तो बदले में चीनियों को सुदूर पूर्व में गश्त का अधिकार दिया जाएगा। कुल मिलाकर अभी के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध में कमी आती दिख रही है, लेकिन पूरी तरह भरोसा कायम हो पाएगा या नहीं आने वाला समय बताएगा। चीन के साथ रिश्तों पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।